हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषा एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज ही ट्यूसडे का व्लॉग है मेरा। और आज ग्रॉसरी आई हुई थी तो मैंने वही संभालनी थी। आटा वगैरह का ड्रम सारा वॉश कर लिया था, चीनी का उस दिन कर दिया था, चावलों का रह गया था लेकिन वो मैंने अभी रिसेंटली ही वॉश किया था तो मैंने उसको नहीं वॉश किया। और यहाँ पर फ़ोन कॉल आई हुई है और मैं अपनी मस्ती में लगी हुई हूँ बातें करने। और आपको भी पता है जब लेडीज़ की चार बातें चल रही हों तो वो ख़त्म ही नहीं होती, कभी कोई टॉपिक पे और कभी कोई टॉपिक पे। और फटाफट से मुझे ये था कि सारा काम टाइम से हो जाए, क्योंकि अगर हम टाइम से ही मैनेजमेंट करके ही चलते हैं टाइम को तो इजीली ये हो जाता है, क्योंकि स्कूल की रूटीन्स भी स्टार्ट हो चुकी है और अगले दिन स्कूल होता है तो अच्छी तरह मैं टाइम से ही काम ख़त्म कर लूँ अपना। तो मुझे यही लगता है कि ईज़िली मैं फिर बैठ के अपनी एडिटिंग वगैरह का भी काम कर सकती हूँ। और इसके बाद मैंने अपना जो काम था यूनिफ़ॉर्म वगैरह का वो भी देखना था। और कपड़े भी आज लॉन्ड्री के जो वॉश हुए थे उनको भी मैंने अच्छी तरह से सेग्रीगेट करके तह लगा के रखने थे, ताकि फिर बाद में मुझे ये हो जाता है अगर वो पड़े रहते हैं तो कितने दिन कभी किसी बेड पे कभी किसी रूम में ऐसे ही वो एक बैच सा घूमता रहता है कपड़ों का। और जैसे कि आपको बताया हुआ है मैंने, मैं इतनी फ़ॉन्ड नहीं हूँ कपड़े तह लगाने में, लेकिन मुझे ये होता है जब फिर अगर बैठी हूँ फ्री थी आज तो मैंने कर लिया, अगर ना होता तो फिर अवंशिका ज़्यादातर लगा देती है और जब भी कभी हमें टाइम लगता है तो हम दोनों ही माँ बेटी लगा देते हैं। और यहाँ पर मैंने आटे की थैली खोल ली थी और अच्छी तरह पहले मैंने उसको उल्टा करके रख दिया ताकि आटा उसमें चले जाए अच्छे से। और जो छन्नी थी मैंने उसको भी अच्छी तरह कपड़े से वाइप कर लिया। आटा इस बारी ये चेंज लेके आए हैं, नहीं तो यूजुअली ये दूसरा ही आटा लेके आते हैं। आज इस बार ये कुछ अलग सा आटा लेके आए हैं। बाकी देखती हूँ, अभी पका कर देखूँगी कैसी रोटियां वगैरह उतरेंगी आटे की। और यहाँ पर मैंने सारा अपना जो भी काम मुझे लग रहा था कि आज पेंडिंग है वो सारा ही ख़त्म कर रही थी, क्योंकि ग्रॉसरी कल आई थी मंडे को और मैंने संभाली आज है, क्योंकि सारे काम एक साथ नहीं कर पाती हूँ, कुछ कुछ काम मैं पेंडिंग पे छोड़ देती हूँ अगर मुझे लगे तो। जो ज़रूरी होता है उस टाइम के लिए मैं वो काम पहले कर लेती हूँ। मुझे लगा कि ग्रॉसरी मैं फिर अच्छी तरह ड्रम्स वगैरह पहले निकालूंगी फिर धोऊंगी तो फिर उसी दिन समेटूंगी, नहीं हो पाता है। तो मैंने पहले आज ड्रम्स भी धो लिए थे सुबह, फिर मैंने शाम को संभालना स्टार्ट किया। और यहाँ पर हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही है, मैं अपने अपने काम करती भी जा रही हूँ, साथ में गप्पे भी लगाई जा रही हूँ। और यहाँ पर बस मैंने इस काम के बाद मैंने सोचा था कि चलो आज आलू बड़ी की सब्ज़ी होती है वो बना लूँगी सिंपल सी। और राइस और साथ में फुलके भी उतारे थे हमने थोड़े से, क्योंकि फुलके हमने गुच्ची और सिम्बा को भी खिलाने थे और एक आधा फुलका मैंने भी खाना था, क्योंकि रोज़ चावल मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। और ये इनको तो जितने मर्ज़ी चावल दे दो, पापा और बेटी को, बस इनके लिए तो चावल ही मेन होते हैं। तो बस अभी मैं वही सोच रही थी कि चावल का भी ड्रम निकाल के उसको फटाफट से चावल भी रीफ़िल कर दूँ। और जितना भी सामान था मैंने उसी टाइम समेटती गई साथ साथ में, और साथ में कपड़ा भी लगाती गई। जो कपड़े थे अभी फिर कल वेडनेसडे है, कल फिर लॉन्ड्री लगेगी, क्योंकि आज फिर उसकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह उतरी थी जो मंडे और ट्यूसडे की इकट्ठी की होती है। वैसे यूजुअली 2 शर्ट्स है इसके पास और स्कर्ट ये 2 दिन चला लेती है। आज फिर वो तो हो गया था, अभी कल उसको भी वॉश करना था क्योंकि इसकी वाइट यूनिफ़ॉर्म है वेडनेसडे को। और बस फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैं चावल भी रीफ़िल कर दिए मैंने। इसके बाद मैंने अच्छी तरह वहाँ पर भी सामान वगैरह रख दिए। ये टोकरियों में मैंने सामान डाला हुआ है, जैसे किसी में टिफ़िन्स डाले हुए हैं, कुछ टोकरियों में मैंने अपने सारे क्लॉथ्स वगैरह जो होते हैं किचन के वो डाले हुए हैं। और नीचे मैं पॉलीथिन रखती हूँ, जहाँ पर प्याज और आलू की टोकरी है वहाँ पर मैंने पॉलीथिन रखा होता है, एक कॉर्नर उसी का बनाया हुआ है, तो मैं सारे पॉलीथिन्स उसी में ही डालती रहती हूँ। और ये दाल भी आई हुई थी, मैंने सोचा चलो इसको भी रीफ़िल कर देती हूँ। मुझे ये था कि नीचे वाली दाल ऊपर कर दूँ, लेकिन वो भी अभी रिसेंटली ही लेके आए थे तो वो भी फ्रेश ही थी। इसके बाद मैं अब अच्छी तरह सारा वाइप करके रख दूँगी। पकौड़ियाँ मैंने निकाल ली थी, क्योंकि ये पकौड़ी इसी में लेके आए थे सामान में जो इस बार लेके आए हैं। और यहाँ पर मैंने दोपहर में बनाया था बैंगन का भरता, और वो कढ़ाई में भी ही पड़ा था, बर्तन भी वॉश करने वाले थे, तो मैंने पहले जो जो मुझे लगा कि उसको खाली कर कर के सामान वगैरह रखना है
और ये मैं हमेशा जब किचन में खड़ी होती हूँ, चाहे वो शाम को हो चाहे सुबह, कभी भी मैंने एक टाइम ज़रूर मैं फ्रिज पे कपड़ा मार देती हूँ। मुझे लगता है कि उस टाइम पे वो ईज़िली क्लीन हो जाता है फ्रिज। और पूरा दिन भी जब डस्टिंग करते हैं तब भी बच जाता है, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि चलो अभी किचन में खड़े हैं तो व्हाई नॉट, है ना, उस टाइम ही क्यों ना वो काम कर दें। और यहाँ पर मैं मैट ये रखा होता है मैंने नीचे, कुछ भी पानी वगैरह गिरता है तो मैं मैट से ही उसको एकदम से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर नीचे पानी वगैरह होता है तो वो मॉइस्चर मॉइस्चर सा हो जाता है सब तरफ, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। और यहाँ पर मैंने मिर्ची वगैरह निकाल ली थी थोड़ी बहुत। और फिर बस वंशिका भी आ गई थी, आई थिंक सो 8 सवा 8 का टाइम था ये। वंशिका आ गई तो मैं उसको बोल रही थी कि आपने मुंह लगा के पानी क्यों पी रहे हो? बच्चे नहीं मानते, जितना मर्ज़ी बोल लो। मैंने वहाँ ग्लास, अभी वो दूसरी साफ़ सुथरी बोतल ही निकाली थी उसने, उसको भी मुंह लगाने लगी थी। तो मैं यहीं पर ही रोक दिए, मैंने कहा ग्लास पड़ा है जब, तो उसी में ही पानी पी लो ना। और ये इसके लिए शाम को बर्गर कहती मैंने खाना है, तो इसके लिए एक बर्गर मंगा के रखा हुआ था मैंने, तो खुश हो गई वो। और आप लोगों को भी दिखा के गई है कि मेरे मैं बर्गर खाने लगी हूँ, पागल है ये। और यहाँ पर बस मैंने 2 प्याज ले लिए थे और तरी वाली ही सब्ज़ी थी, तो 2 प्याज लिए थे, 1 टमाटर और 3-4 हरी मिर्च। और लहसुन अदरक मैंने पेस्ट ही डाला था, जो थोड़ा सा मेरे पास पड़ा था, मैं उस दिन लेके आई थी। और गर्मी इतनी लग रही थी ना मुझे, पानी आज इतना पिया। यहाँ वॉइस ओवर करते टाइम भी मुझे आज गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या बात है। बहुत पानी पी रही हूँ मैं, सुबह से ही आज बहुत पानी पिया मैंने। यहाँ पर सारा मसाला जैसे मैं करती हूँ सारा इकट्ठा डाल के, बस मैंने सारा मसाला अपना देख लिया। वहाँ दूसरी तरफ मैंने तेल रख दिया था गर्म करने के लिए। तो सच मैंने शूट नहीं किया कुकिंग का कुछ ऐसा, क्योंकि नॉर्मल सी सब्ज़ी थी और ये वाली वड़ियाँ जो मैं कह रही थी वो वाली हैं ये। और नॉर्मल सी सब्ज़ी थी तो मुझे लगा नहीं इसको शूट करना चाहिए। और फटाफट से मैंने मसाला वगैरह भून लिया। फिर पकौड़ियाँ तो मैं बाद में ही डालूँगी, जब स्टीम हो जाएगी मैं उसको एक सीटी दिलवा दूँगी आलू को, क्योंकि अगर पहले पकौड़ियाँ डाल दी मैंने विद आलू के साथ तो वो स्टीम में ज़्यादा ही मशी हो जानी थी। तो मैंने फिर एक स्टीम लगवाई और फिर उसके बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ दम में पकने दी। और फिर बस मैं यहाँ पर मेरा हो गया था, सब्ज़ी मेरी तड़क चुकी थी, आलू को ही सीटी लगवा रही थी। अब मैं चावलों की तैयारी करूँगी साथ साथ में। और फुलके तो मैंने तभी बाद में ही उतार लिए थे जब सिम्बा गुच्ची को खाना डालना था, और 2 फुलके मैंने अपने उतार लिए थे। और ये तो कह रहे थे मैं चावल ही खाऊंगा, तो इनको मैंने चावल दे दिए थे। और यहाँ पर मेरा ये डिनर की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी कि फिर बाद में बस मैं, मेरी आदत है कि मैं खड़ी हूँ तो किचन में खड़ी हूँ तो सारी जगह कपड़ा वगैरह मैं मार देती हूँ। स्पेशली एक टाइम निकाल के मारना और इस तरह मारना मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि हम टाइम निकाल के इन चीज़ों को करते हैं तो मुझे नहीं लगता मुझसे वो चीज़ हो पाती है। और बस यहाँ पर बातें भी साथ साथ में ही चलती गई, आज तो बड़ी लंबी बातें हो गई हमारी। और कितने दिनों से बस फ़ोन हुआ नहीं था तो वही बातें ही चल रही थी हमारी। तो मुझे, मैं उसको बता रही थी कि साथ में दूसरी तरफ मैंने कैमरा लगाया हुआ है, मेरा व्लॉग शूट हो रहा है, तो वो भी हंस रही थी आगे से। और यहाँ पर मैंने चावल भी रख दिए और ये फुल्का सुबह का ही पड़ा है जो दिख रहा है आपको। और भरता थोड़ा सा बच गया था बैंगन का, वो भी मैंने रख लिया। अब बस मैं दूसरी साइड चली गई और मैंने टैब उठा के वंशिका की दूसरी साइड रख ली। अब मैं बर्तन मांजती गई और जो थोड़ी सी बातें एक दो रह गई थी बस वो करते गए। बर्तन मांजने के बाद मैंने जो कपड़ों का ढेर था वो सारा मैंने देखा कि अभी बस, पहले तो मैंने सोचा कि अगले दिन कर लेती हूँ, लेकिन जो काम जिस टाइम पे हो जाए वही अच्छा। अब मैं थोड़ा सा काम साथ ही साथ में निपटाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, तो फिर मेरे से एकदम से इतना बोझ ले नहीं होता है। तो बस मैं बैठ गई थी अपना पिटारा लेके कपड़ों का, और एक बाई एक मैं सारे तय करती गई। अभी भी आप देख सकते हो मैं पूरा पसीने में लथपथ हुई हुई हूँ, क्योंकि किचन से आ गई थी और सारा काम किचन का डन हो चुका था मेरा। और यहाँ पर मैं तभी बैठती हूँ जब मुझे लगे कि मैंने अपना सारा काम कर लिया है। और फटाफट से सभी कपड़ों को मैंने तह लगा ली थी, और टॉवल्स वगैरह ये सब कुछ अभी मैं इस सोफ़े पे रख दूँगी। अभी वेडनेसडे को जब सुबह, यानी अगले दिन जब कल उठूँगी, तो ये सारे कपड़े वगैरह सब अलमारी में भी सेट करने टाइम भी टाइम लगता है, क्योंकि सब कुछ उथल-पुथल हुआ होता है और वो ढंग से फिर कपड़ा रखने होते हैं। मैंने ये सारा समेट के, तो फिर वो टाइम लग जाएगा। प्रेस के लिए भी 2 कुर्ते थे हमारे, वो भी निकले थे इस बार।
और ये जो कपड़े मैंने रख दिए यहाँ पर क्लियर है, वो मेरी नाइटी पड़ी थी रात वाली। और यहाँ पर किचन भी मेरा अप डन हो चुका था, कुछ ऐसा काम नहीं बाकी था, सिंक भी खाली था। और बस ये मेरे जो कपड़े मैंने तय लगाए थे वो हैं, ये बेडशीट्स और टॉवल्स हैं, और ये पाइल है क्रीज़ा की, और ये मेरी, और ये इसके पापा की, और ये प्रेस के कपड़े थे। तो बस ये सुबह